हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी एक न्यूज़ आया है सीबीएसई की तरफ से, नोटिफिकेशन आया है, सीधा सीधा कह सकते हैं सीबीएसई ने ये नोटिफाई किया है। क्या न्यूज़ आया है ये आप तक भी पहुंचा होगा। न्यूज़ ये है कि क्लास 10th और 12th के क्या होने हैं, 2 बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, है ना। 2022 बैच के लिए, सॉरी 2021 बैच के लिए, मतलब जो बच्चे 2021 में 10 में है, 12th में है, मतलब जो बच्चे 22 में बोर्ड देंगे 10th का और 12th का, उनका जो बोर्ड होना है वो 2 बोर्ड होना है ना। जो बच्चे 2022 में क्या देंगे, बोर्ड देंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं 2021 बैच वाले, उनके 2 बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, है ना। ये सीबीएसई ने अभी कहा है और उसके साथ बहुत कुछ कहा है। मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ क्या क्या कहा है। तो 2022 में उनके बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं और 2 एग्ज़ाम होंगे। तो क्या 2 एग्ज़ाम जो है ये, जैसे कि हमें पता है कि 10th का जो एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होता है ना, और समथिंग अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में 12th का स्टार्ट हो जाता है। तो क्या दोनों मतलब जो 2 बोर्ड होंगे वो क्या उसी टाइम में होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 बोर्ड होंगे लेकिन 2 टर्म में होंगे। 2 टर्म में कैसे होंगे? जो पहला टर्म होगा वो नवंबर में, उसने कहा है कि अराउंड नवंबर और दिसंबर में जो पहला टर्म का बोर्ड एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, और वो जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ 50 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा, और वो एग्ज़ाम MCQ टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस टाइप के वो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और टाइमिंग रहेगी 90 मिनट्स, है ना, मतलब 1.5 आवर। लेकिन जो टर्म 2 होना है, जो कि मार्च अप्रैल में कह रहा है कि, मतलब सीबीएसई कह रही है कि मार्च और अप्रैल में होना है, तो जो टर्म 2 होगा वो 2 आवर का होगा, और वो सब्जेक्टिव होना है। कैसा होना है? वो एग्ज़ाम जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, है ना। और वो जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बाकायदा जो है सीबीएसई सेंटर डिसाइड करिए। लेकिन टर्म 1 के लिए ऐसा उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो ऐसा, मतलब उनके स्टेटमेंट्स यही लग रहा है कि वो जो टर्म 1 एग्ज़ाम होने में स्कूल पे होना है, लेकिन टर्म 2 जो है कहाँ होना है, वो सेंटर पे होने हैं, जो सीबीएसई सेंटर अलॉट करेगी आपको, है ना। उसने साथ साथ ये भी कहा है कि जो पेपर्स टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम 1 बोर्ड एग्ज़ाम 2 के लिए जो पेपर्स हैं वो सीबीएसई ही डिज़ाइन करेगी, और सीबीएसई ही स्कूल को क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी, है ना। तो पेपर्स वहीं से आने हैं, और ये दोनों जो हमारे पास बोर्ड होना है, जो दोनों बोर्ड होगा, बोर्ड 1 बोर्ड 2, इन दोनों को क्या किया जाएगा, दोनों को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। साथ साथ में सीबीएसई ने ये भी कहा है कि हाँ, मतलब स्कूल्स जो हैं वो पूरा ध्यान दें इंटरनल असेसमेंट पे, है ना। इंटरनल असेसमेंट में जो इंटरनल असेसमेंट होता है स्कूल की तरफ से, जो एग्ज़ाम तो होते हैं, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बच्चे स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। मतलब ये सारा चीज़ जो है, उनका जो मार्क्स है ओवरऑल, जो हमें ओरल के तौर पे 20 मार्क्स मिलते हैं, ये सारा चीज़ क्या करना है, वो अब स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट है। और एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ, मतलब जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होते हैं, बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखना है, और वो उनके मार्क्स जो हैं वो क्या करना है, सीबीएसई के वेब पोर्टल पे क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। सीबीएसई ने कहा है कि ये फैसिलिटी सारे स्कूल को प्रोवाइड कराई जाएगी, और ज़रूरत पड़ेगा तो सीबीएसई क्या करेगी, अपने एफिलिएटेड स्कूल्स के टीचर को ट्रेनिंग भी देगी, ये सब सिखाने के लिए। तो इतना कुछ अभी सीबीएसई की तरफ से कहा गया होगा। अब आप लोगों की परेशानी बढ़ गई होगी कि सर वैसे तो एक ही बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता था, अब 2 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होगा, तो सर सिलेबस का कैसा रहेगा, सिलेबस रेड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो साथ ही साथ बच्चों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई ने ये मेंशन किया है कि हम जो सिलेबस है वो रैशनलाइज़ करने वाले हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि सीबीएसई क्या करेगी, सिलेबस को रेड्यूस करेगी। फाइनली उसने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि वो अपने सिलेबस को क्या करने जा रही है, रैशनलाइज़ करने जा रही है। बोर्ड 1, मतलब टर्म 1 में जो टर्म 1 का जो बोर्ड लेने जा रहा है सीबीएसई, उसमें 50% सिलेबस पूछेगा, और टर्म 2 में 50% पूछेगा। मतलब सीधा सीधा उसने क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया है। तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 2 बोर्ड होना है ना। अभी सीबीएसई कह रही है कि अगर चीज़ें सही रहीं, जैसे कि वो, इसलिए उसने ये कदम उठाया है क्योंकि पिछले 2 बार से बोर्ड क्या करना पड़ रहा है, सीबीएसई को कैंसिल करना पड़ रहा है, और बच्चों को यूं ही प्रमोट करना पड़ रहा है। तो उसको लग रहा है कि ये जो हमारे पास बिहेवियर, ये जो कह सकते हैं जो हमारे पास ये माहौल बन जाता है ना एट द लास्ट मार्च के आने तक,
तो हो सकता है कि अगले साल भी मतलब नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ हो। तो उसके पहले ही वो क्या कर रही है कि बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों का एग्ज़ाम ले रही है ना, मिड 1 और मिड 2 टर्म में बाइफरकेट करके। तो इस तरह से जो है CBSE ने अपना स्टेटमेंट दिया है। अब आगे देखिए क्या होता है। बात रही सिलेबस रिडक्शन की, तो कितना सिलेबस रिड्यूस होगा, है ना, और 50% में क्या क्या पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म के लिए, और आगे 50% में क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो सब हम लोग अगले वाले वीडियो में जैसे उन लोगों की तरफ से कोई न्यूज़ आता है तो आप लोगों को बाकायदा बता दिया जाएगा। काम की बात यह है कि 2 बोर्ड होना है, और पहला बोर्ड जो होना है टर्म 1 वो नवंबर या दिसंबर में होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं पहले से ही कह रहा हूँ CBSE इस साल बच्चों को प्रमोट नहीं करने जा रही है। जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि इस साल भी हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, तो CBSE इज़ नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट एनी मोर। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आप लोग पढ़ें और बिल्कुल घर पे पढ़ाई करें, बोर्ड 1 के लिए भी तैयारी करें और बोर्ड 2 के लिए भी तैयारी करें। समझ में आ रहा है? चलिए, थैंक यू सो मच।